ब्लड ग्रुप बेसिकली क्या है, ये 4 टाइप का है, 4 टाइप्स के होते हैं। लेकिन वास्तव में 4 ही टाइप का नहीं होता, बल्कि ये 300 से ज्यादा टाइप का होता है। 300 से ज्यादा प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, जिसमें से ऑफिशियली भी 70 से ज्यादा ब्लड ग्रुप को मान्यता मिल चुका है। 70 से ज्यादा ब्लड ग्रुप का मान्यता मिल चुका है। 4 जो टाइप है ये मोस्ट कॉमन है। ये चारों टाइप क्या है, ये है ए, बी, ए बी और ओ। ये क्या है, ये चारों के चारों का मोस्ट कॉमन है ब्लड ग्रुप। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। और ये क्या है, रेयर ब्लड ग्रुप है। ये मतलब ये रेयर ब्लड ग्रुप है। तो टोटल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें 13 से लेकर के 17% पॉपुलेशन में ये ब्लड ग्रुप होता है, और शेष पॉपुलेशन में मतलब 83 से लेकर के 87% में ये ब्लड ग्रुप होता है। अब यहां पे एक बात याद रखना कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है ये होता है आरबीसी के ऊपर, जो रेड ब्लड सेल है, ये आरबीसी सेल है। ये रेड ब्लड सेल के ऊपर, ये आरबीसी सेल हो गया, इस सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस एंटीजन के आधार पे होता है। ये आरबीसी सेल है। ये इस सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन पा है, एंटीजन उपस्थित है, उसी आधार पर होता है, उसी आधार पर होता है। तो अगर ब्लड ग्रुप मैंने कहा 300 टाइप का है, इसका मतलब वो एंटीजन भी क्या होगा, 300 टाइप का होगा। और अगर मैंने कहा कि 4 मोस्ट कॉमन है, तो यहां भी क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, अलग अलग होगा। अब रही बात एबीओ वाले बात में करें तो 2 तरह का यहां पे एंटीजन है। एक है एंटीजन ए और एक है एंटीजन बी। अगर ये आरबीसी सेल है और इस सेल के ऊपर ए एंटीजन है, मान लो हमने एक ए एंटीजन का डायग्राम ऐसे बना दिया, ये ए एंटीजन का डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, बी एंटीजन का डायग्राम। तो अगर इस वाले पर ये वाला होगा एंटीजन, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए। अगर कोई आरबीसी ये है मान लो, और इसके ऊपर कोई एंटीजन ये भी है और इसके ऊपर ये भी है, कोई आरबीसी ऐसा है, यहां पे आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर केवल ये वाला एंटीजन है, और कोई आरबीसी और है इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसके ऊपर एक ही है ऐसा वाला, इसके ऊपर ऐसा वाला है तो ये क्या कहलाएगा, ए ब्लड ग्रुप। इसके ऊपर ऐसा वाला है तो क्या कहलाएगा, बी ब्लड ग्रुप। इसके ऊपर दोनों है तो क्या कहलाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और इसके ऊपर कोई भी नहीं है तो ये कहलाएगा ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है एंटीजन के आधार पर, और एंटीजन 2 प्रकार का है, एक ए है और एक बी है। और जो एंटीजन होगा उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम पड़ेगा। जिसके ऊपर केवल एक है तो वो ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। जिसके ऊपर दोनों है तो ये हो जाएगा, जिसके ऊपर कोई नहीं है तो ये हो जाएगा। जिसके ऊपर ए वाला है तो ए कहलाएगा ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर बी है तो बी कहलाएगा ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर दोनों है तो ए बी कहलाएगा ब्लड ग्रुप, और जिसके ऊपर कोई नहीं है वो ओ कहलाएगा ब्लड ग्रुप। अब है इसके बाद, तो इतना समझ गए बात, सब लोग समझ गए। सब लोग समझ गए। यस सर। अब यहां पे देखो, तो आप लोग बताना कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस पे हो रहा था। तो ये हुआ था, यहां पे है एक आरबीसी, अलग अलग आरबीसी हैं, और तुम लोग अब चाहो तो मेरे साथ बोल सकते हो। ये मैंने 4 ब्लड ग्रुप ले लिया, ये आरबीसी सेल हो गया,
और इन सेल के ऊपर जो भी एंटीजन है उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप तय होगा। तो इसके ऊपर अगर ये वाला है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? यहाँ पे एंटीजन क्या है? ए है। एंटीजन इस पे ए वाला है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ये ए कहलाएगा। इसके ऊपर अगर ये वाला है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? बी। इसके ऊपर दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। और इसके ऊपर कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। ये चारों क्या है? बेसिकली एंटीजन है और ये अलग अलग क्या हो गया? ब्लड ग्रुप। तो पूछेगा एंटीजन कहां पे पाया जाता है? एंटीजन कहां पे पाया जाता है? आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप के विरोध करने के लिए हमारे ही ब्लड में पाया जाता है एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है? ये वो बॉडी है जो एंटीजन का विरोध करता होगा। और एंटीबॉडी एंटीजन का उल्टा होता है। ए के लिए यहां पे बी एंटीजन होगा और बी के लिए यहां पे ए एंटीजन होगा। ए बी के लिए यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है यहां पे, और ओ के लिए यहां पे दोनों एंटीजन होगा। अब सवाल है कि ए बी के लिए कोई क्यों नहीं है? क्योंकि ए के लिए यहां पे होता बी, तो उस बी का ये बी विरोध करेगा, इसलिए यहां पे बी नहीं होगा। और इस बी के लिए यहां पे होता ए, उस ए का ये ए विरोध करेगा, इसलिए यहां पे ए भी नहीं होगा। इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्लड के प्लाज्मा में। अब सवाल आता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो कौन डोनेट कर सकता है और कौन रिसीव कर सकता है इस ब्लड को, माने कौन किसको दे सकता है और कौन किसे ले सकता है। तो डोनेट और रिसीव, रिसीव का मतलब होता है लेना और डोनेट का मतलब वो देना। तो मान लो ब्लड ग्रुप ये क्या हो गया? ये तो हो गया ब्लड ग्रुप। तो बताओ ब्लड ग्रुप ये ए है, ये ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ये क्या हो गया? ए बी हो गया। और ये क्या हो गया? ओ हो गया। ए वाला या बी वाला या ए बी वाला या ओ वाला, सब के सब अपने वाले जो ब्लड ग्रुप होगा उसको दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है। जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुम ए को दे भी सकते हो और तुम ए से ले भी सकते हो। जिसका बी होगा वो बी को दे सकता है, वो बी से ले सकता है। जिस किसी का ए बी होगा वो ए बी को दे सकता है और ए बी से ले भी सकता है। अपने वाले को देने लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है। या तुम्हारा ओ है तो तुम ओ को दे भी सकते हो और ओ से ले भी सकते हो। ये तो एक हो गया सरल भाषा। सवाल ये है कि अगर ए वाला बी को दे देगा तब क्या होगा? तो अगर ए वाला बी को दे देगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए वाला अगर बी को देगा तो बी वाले के पास एंटीजन क्या है? ए, और ये ए इस ए का विरोध करेगा और इसलिए क्या होगा? इसका ब्लड जम जाएगा और व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा। जमना का मतलब हुआ दोनों ब्लड मिलेगा नहीं, ब्लड फट जाना। तो सेम ब्लड ग्रुप में दे सकते हो लेकिन अलग अलग में नहीं दे सकते हो। और अब सवाल है कि कौन, तो उसके बावजूद भी कौन किसको दे सकता है मैक्सिमम। तो हमको तो एक बात पता ही है कि देखो जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, उसका ब्लड सब ले सकता है। और जिसके ऊपर दोनों एंटीजन हो उसका ब्लड कोई नहीं लेगा सिवाय उसके ही। तो जैसे ए पर जैसे ओ है, ओ पर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ का ब्लड ग्रुप सब लोग ले सकता है। तो ओ को ओ और ठीक है, तो ओ किसको दे सकता है? ओ सबको दे सकता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ओ के केस में ओ के अलावा ये सभी को दे सकता है, चाहे वो ए वाला हो, चाहे वो बी वाला हो, चाहे वो ए बी वाला हो। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि ये ऑल, ये सभी को दे सकता है। लेकिन जब लेने की बात आएगी ओ वाले के पास तो वो उसी को लेगा जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं हो। तो ए पे भी एंटीजन है, बी पे भी एंटीजन है और ए बी पे भी एंटीजन है। तो इनमें से किसी को नहीं लेगा, वो उसी को लेगा जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। तो ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ वाला केवल ओ से लेगा।
ऐसे ही ए बी है, ए बी के ऊपर क्या है, दोनों इंटीजन है, तो ये सबसे ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के ऊपर तो कोई इंटीजन नहीं है, तो इसे लेने में से कोई दिक्कत नहीं है। बी के ऊपर है भी तो केवल एक एंटीजन है, तो वो वाला एंटीजन इसके पास खुद भी है, पहले से ही है, इसलिए बी का भी ले सकता है। ए के पास भी क्या एक ही एंटीजन है और इसके पास ये एंटीजन पहले से है, तो ये ए का भी ले सकता है। इस प्रकार से ए बी वाला क्या होगा, ये सबसे ले सकता है, ए बी के अलावा, मतलब ये और लिख दे रहा हूं, ये सबसे ले सकता है। लेकिन देने की बात आएगा, क्योंकि उसके ऊपर दो एंटीजन है और ये दो एंटीजन किसी और के ऊपर नहीं है, इसलिए ए बी क्या होगा, केवल ए बी को देगा। अगर मान लो बी है, अब बी के ऊपर भी दो एंटीजन होता तो बी बी नहीं रह जाता। तो ऐसा ही एंटीजन अगर बी के ऊपर भी होता तो बी को भी दे सकता था, या ए के ऊपर होता तो ए को भी दे सकता था। पर यहां पर बी के ऊपर केवल एक एंटीजन है और ए के ऊपर केवल एक एंटीजन है और ए बी के ऊपर दो एंटीजन है, इसलिए ए बी से कोई नहीं लेगा सिवाय ए बी के। तो ए बी देगा किसको, ए बी ओनली को। वैसे ही बात है, बी के ऊपर केवल एक ही एंटीजन है, तो बी किसको दे सकता है, तो बी को देगा ही, अब बी से तो ले ही सकता है। बी के अलावा ये ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी बी के ऊपर जो एंटीजन है वो एंटीजन ए बी के ऊपर भी है। तो बी वाला क्या करेगा, ये ए बी को, बी के अलावा ए बी को दे सकता है। लेने की बात आएगा तो ये उससे लेगा जिसमें या तो सेम एंटीजन हो या उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं। तो इसके ऊपर सेम एंटीजन तो यहां पे किसी के पास नहीं है। ए बी का, अगर ये ए बी का लेगा तो ए बी के ऊपर दो है, इसे ए वाला भी लेना पड़ेगा जो ले नहीं सकता है। तो वैसे में बी किससे लेगा, तो बी बी से लेगा, बी के अलावा ये ओ से लेगा, क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हो ओ। वैसे ही ए है, ए के अलावा किसको देगा, ए वाला एंटीजन ए बी के पास भी है, तो इसे दे सकता है, तो ए के अलावा ए बी को देगा। और लेने की बात आएगा तो ये भी बी के जैसे ही केवल ओ से लेगा। तो ये है ब्लड ग्रुप का देना और लेना, कि कौन किसको दे रहा है और क्यों दे रहा है और क्यों ले रहा है। Shall we begin? Let's begin now. अब देखो, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस माइनस में क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप जैसे दे रहा था, जैसे ले रहा था, वैसे ही देगा लेगा, नियम वही रहेगा। जैसे मैंने कहा किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए वाला किसको दे रहा था, डोनेट किसको कर रहा है, ये वाला, और किसे ले रहा है, ए वाला रिसीव किसे कर रहा है। ए वाला क्या कर रहा है, ए को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, और ले किसे रहा है, ए से ले रहा है और ओ से ले रहा है। तो देने लेने का जो नियम रहेगा यही रहेगा। अब रहेगा कि मान लो प्लस माइनस है, तो प्लस वाला क्या करेगा, ये प्लस वाले को देगा, तभी प्लस वाले को। अब प्लस वाला लेगा किससे, तो प्लस वाला प्लस और माइनस दोनों से लेगा, किसी नियम के हिसाब से। माइनस वाला क्या करेगा, ये प्लस को देगा और माइनस को देगा, और लेगा किससे, ये ओनली माइनस से लेगा, ओनली माइनस से लेगा। जैसे यहां पे ओनली प्लस को दे रहा था, ये मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए प्लस है तो तुम क्या करोगे, तुम दोगे किसको, तुम दोगे ए प्लस को, तुम दोगे ए बी प्लस को। चूंकि ए वाला किसको दे रहा है, ए और ए बी को दे रहा है, ए प्लस वाला किसको देगा, ए प्लस को और ए बी प्लस को। ए प्लस वाला माइनस को नहीं दे सकता है, ठीक है। वैसे ए प्लस वाला लेगा किससे, ए प्लस वाला लेगा ए प्लस से लेगा और ए माइनस से भी लेगा। इसके बाद ओ प्लस से लेगा और ओ माइनस से भी लेगा, क्योंकि ए वाला किससे ले रहा था, ए से और ओ से। यहां वैसे ही रहेगा, मैंने लिखा कि प्लस माइनस दोनों को देगा, तो ए प्लस और ए माइनस को, ठीक है, इससे ए प्लस लेगा, ए प्लस है, ए प्लस वाला ए प्लस से लेगा, ए माइनस से लेगा, ओ प्लस से लेगा, ओ माइनस से लेगा। अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया ए माइनस है, ए माइनस वाला किसको देगा, ए माइनस वाला देगा, क्योंकि ए तो दे रहा है, ए और ए बी को दे रहा है, ए माइनस वाला ए प्लस को देगा और माइनस को देगा, प्लस ए बी प्लस को देगा और ए बी माइनस को देगा।
लेने की बात रहेगा तो ए माइनस वाला किससे लेगा, तो ये केवल माइनस से लेगा, मतलब ए माइनस से ले सकता है, ओ माइनस से लेगा। ए माइनस वाला ओ प्लस से भी नहीं ले सकता है और न ए प्लस से ले सकता है, क्योंकि माइनस वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नियम क्या है ये, तो नियम हमने बनाया हुआ है, नियम ये है, इस नियम का नाम है, एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं हम लोग हैं। जैसे मैंने कहा ठीक ऐसे ही ओ प्लस वाला है, तो ओ प्लस किसको देगा, प्लस वाले के साथ नियम क्या है, प्लस को देगा, लेगा किससे, प्लस माइनस से लेगा। माइनस वाला है तो माइनस वाला किसको कर देगा, माइनस वाला प्लस माइनस दोनों को देगा और लेगा किससे, केवल माइनस से लेगा। तो यहाँ पे ओ प्लस है, ओ प्लस किसको देगा, प्लस का तो नियम ये वाला लागू हो जाएगा, क्योंकि ओ वाला किसको दे रहा था, ऑल को दे रहा था। पहले पढ़ चुके हो आप लोग, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे रहा था, तो ओ प्लस वाला किसको देगा, सभी को देगा, लेकिन सभी किसको, प्लस को कि माइनस को, केवल प्लस को। ओ प्लस वाला सभी को देगा पर सभी प्लस वाले को देगा, मतलब ए प्लस को देगा, ए बी प्लस को देगा, बी प्लस को देगा और ओ प्लस को देगा। लेगा किससे ये, ओ प्लस वाला, ओ प्लस वाला ओ तो वैसे ही केवल ओ से ले रहा था और किसी से ले नहीं रहा था, तो ओ प्लस वाला केवल ओ प्लस से लेगा, ओ माइनस से, ठीक है, केवल ओ प्लस से लेगा कि ओ माइनस दोनों से लेगा। तो प्लस वाला क्या है, प्लस माइनस दोनों से ले रहा है, यहाँ पे नियम ये है, ओ प्लस वाला ओ प्लस से लेगा और ओ माइनस से लेगा, क्योंकि ओ वाला केवल ओ से ले रहा था, तो यहाँ तो ओ प्लस है तो ये दोनों से लेगा, ओ प्लस से भी लेगा और ओ माइनस से भी लेगा। जहां तक बात रही ओ माइनस का, ओ माइनस वाला किसको देगा, ओ प्लस वाला तो केवल प्लस वाले को दे रहा था और माइनस वाला में क्या लिखा हुआ, माइनस वाला सभी प्लस माइनस को देगा। तो ये ए प्लस मतलब ऑल प्लस माइनस, याद रखना, ऑल प्लस माइनस को देगा, मतलब ए प्लस ए माइनस, ए बी माइनस, बी प्लस बी माइनस, ओ प्लस ओ माइनस सबको देगा ये। लेने की बात रहा, ओ माइनस वाला किससे लेगा, ओ माइनस वाला केवल और केवल ओ माइनस से लेगा, ओ वाला तक वैसे भी केवल ओ ही से ले रहा था, लेकिन ओ माइनस वाला केवल ओ माइनस से लेगा, जबकि ओ प्लस वाला ओ प्लस और ओ माइनस दोनों से ले रहा था। इस प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन है। अब तुम लोग बताओ, ओ प्लस है कि ओ माइनस है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ प्लस कि ओ माइनस, ओ माइनस क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ना कि ओ प्लस। अब ये तो बना लिया सब लोगों ने, अब तो समझ पा रहे हो, अगर तो अगला सवाल तुम लोग बनाओ। अब तुम लोग मुझे बनाकर दिखाओ, ए बी प्लस किसको देगा किससे लेगा, ए बी माइनस किसको देगा किससे लेगा, बी माइनस किसको देगा किससे लेगा और बी प्लस किसको देगा किससे लेगा। मैं खांचा बना रहा हूं, तुम लोग बताओ अब। बताओ तो आप लोग, बताओ ए बी प्लस किसको देगा, डोनेट करेगा और किससे लेगा, फटाफट बताओ। अब ब्लड ग्रुप जीरो का क्रॉस कैसे होता है, तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई देखो ब्लड ग्रुप का फादर कौन है, तो लैंड स्टीनर का नाम याद रखना,